प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयुग्मित एनॉन अर्थात अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि यौगिकों में कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में एक द्विबंध उपस्थित हो, यानी C डबल बॉन्ड O समूह से एक एकल बंध के अंतर पर, तो ऐसे यौगिक संयुग्मित एनॉन कहलाते हैं। जैसे इस उदाहरण में अल्फा बीटा स्थिति पर असंतृप्तता है और इस द्विबंध के संयुग्मन में या C डबल बॉन्ड O के संयुग्मन में द्विबंध उपस्थित है। इन यौगिकों को अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि द्विबंध की स्थिति कार्बोनिल कार्बन से अल्फा बीटा स्थिति पर होती है। ये जो संयुग्मित एनॉन होते हैं, इनमें दो प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं। पहला है पाई से पाई स्टार संक्रमण। यह संक्रमण 215 से 250 nm के बीच संपन्न होता है। इस संक्रमण से जो अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, उस अवशोषण बैंड को हम के बैंड कहते हैं। दूसरा संक्रमण होता है N2 पाई स्टार संक्रमण। यह संक्रमण 310 से 330 nm क्षेत्र में कमजोर अवशोषण बैंड के रूप में प्राप्त होता है। इसे आर बैंड कहते हैं। संयुग्मित एनॉनों में संक्रमण अपेक्षाकृत कम ऊर्जा से ही संभव हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए पाई व पाई 3 अणु कक्षकों पाई 2 व पाई 3 अणु कक्षकों के पास होने से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एन अबंधी इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 पाई 3 स्टार में कम ऊर्जा से संक्रमण कर लेते हैं तथा यह संक्रमण अधिक तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में होते हैं, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एथीन C डबल बॉन्ड C यदि एक द्विबंध हो तो उसमें एक पाई कक्षक होगा, दूसरा पाई स्टार अणु कक्षक होगा। और यदि C डबल बॉन्ड C द्विबंध और C डबल बॉन्ड O दोनों संयुग्मन की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में पाई 1 पाई 2 दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई 3 स्टार व पाई 4 स्टार दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब इस चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ n जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई 1 और पाई 2। अब यदि पाई 2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार संक्रमण की बात करें, तो यहाँ पर इन एनॉन्स में पाई 2 से पाई 3 स्टार संक्रमण, इसकी ऊर्जा कम हो गई C डबल बॉन्ड C के पाई से पाई स्टार संक्रमण की तुलना में। अतः ये अधिक तरंगदैर्घ्य पर अवशोषण बैंड दर्शाएंगे। इसी तरह से N2 पाई 3 स्टार संक्रमण के लिए भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये भी अधिक तरंगदैर्घ्य पर लैम्डा मैक्स का मान प्रदर्शित करेंगे। अब एनॉन्स के लिए जो अवशोषण बैंड आते हैं, यानी इनके जो लैम्डा मैक्स के मान आते हैं, वे निम्न कारकों से प्रभावित होते हैं।
पहला कारक है विलायक की ध्रुवता, अर्थात जैसे जैसे विलायक की ध्रुवता बढ़ती जाती है, आर बैंड का जो लैम्डा मैक्स है उसके मान में कमी आती जाती है। अर्थात ध्रुवीय विलायकों में कार्बोनिल यौगिक ब्लू शिफ्ट यानी नीला विस्थापन दर्शाते हैं। जैसे एसीटोन का यदि विलायक एनहेक्सेन में यूवी स्पेक्ट्रम लिया जाए तो इसका आर बैंड 279 nm पर प्राप्त होता है, जबकि इसी यौगिक यानी एसीटोन का H2O अधिक ध्रुवीय विलायक में यूवी स्पेक्ट्रम लें तो 264.5 nm पर आर बैंड के लिए लैम्डा मैक्स प्राप्त होता है। अतः यहाँ लैम्डा मैक्स के मान में कमी आई है, उसका कारण है कि विलायक की ध्रुवता बढ़ गई, इसलिए यहाँ नीला विस्थापन देखा गया है। अब लैम्डा मैक्स के उपरोक्त मानों में जो कमी होती है उसका कारण ये है कि जल में एसीटोन के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध आसानी से बना लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ी मजबूती से बंध जाते हैं। इस प्रकार N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है, अर्थात ब्लू शिफ्ट हो जाती है। अब ये एसीटोन और जल के साथ हाइड्रोजन बंध को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। एसीटोन का जो C डबल बॉन्ड O बंध है उस ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर है और H2O का एक हाइड्रोजन उन लोन पेयरों को आकर्षित करके अब यहाँ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। इसीलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी लैम्डा मैक्स का मान कम होता है, अर्थात नीला विस्थापन होता है। दूसरा कारक है कार्बोनिल यौगिकों में एल्किल समूहों का आकार बढ़ने पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, अर्थात रेड शिफ्ट यानी लाल विस्थापन होता है। जैसे इन उदाहरणों में एसीटोन और दूसरा ये जो कंपाउंड दिया है ये इसमें एसीटोन के लिए आर बैंड का लैम्डा मैक्स का मान 279 nm प्राप्त होता है, जबकि यदि एल्किल समूह एसीटोन के CH3 दोनों CH3 समूहों की जगह आइसोप्रोप ये डाइमेथिल समूह लगा दें तो लैम्डा मैक्स आर बैंड के लिए 288 nm आ जाता है, यानी इसके मान में वृद्धि होती है। अब यदि इससे भी बड़े आकार का समूह तृतीयक ब्यूटिल समूह जोड़ दें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ, तो इससे लैम्डा मैक्स के मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है, अर्थात 295 nm पर आर बैंड के लिए लैम्डा मैक्स का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिकों में एल्किल समूहों का आकार बढ़ने पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, अर्थात लाल विस्थापन पाया जाता है।